हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दलिंदर सिंह। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट SIPs, बट आज हम बात करेंगे STP के बारे में। SIP और STP में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? SIP और STP में सिमिलैरिटीज़, पहला सिमिलैरिटी ये है कि आपको दोनों में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। दूसरा, सिस्टमेटिक वे में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और चौथा है जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट SIP और STP का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। SIP में क्या होता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने SIP स्टार्ट की है। बट इन STP ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और SIP का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? सपोज करते हैं कि राम ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी में। अब वो पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपया लिक्विड फंड। अब उस लिक्विड फंड से एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट जो राम ने डिसाइड किया है वो है 3,000 रुपया पर मंथ। तो वो 3,000 रुपया पर मंथ उस लिक्विड फंड से स्विच करके आपका इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट होगा और वो एवरी मंथ फिक्स अमाउंट इक्विटी स्कीम में हर महीना स्विच होता रहेगा और सिस्टमैटिक वे में सेम प्रोसेस जैसे SIP में चलता था, आपका फिक्स अमाउंट डिडक्शन होता रहेगा और आपको एवरी लेवल ऑफ द मार्केट इक्विटी पर यूनिट्स परचेज हो रहे हैं और वही यूनिट से आपके वैल्यूएशन या कैपिटल एप्रिसिएशन होगा फ्यूचर में। बट यहाँ पर आपका क्या प्रोसेस चेंज हो गया? SIP में हम बैंक से मेरा अमाउंट डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है और STP में वही पैसा मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है लिक्विड फंड में और वो लिक्विड फंड से हर महीने वो पैसे निकल के इक्विटी स्कीम में जाएंगे। तो ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन process of STP, you are making more money as compared to if you are investing in SIP. Now, how we are making more money? अगर हम बैंक से पैसा हर महीने इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता है बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट में 3.5% मिलते हैं और इक्विटी स्कीम में आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया जहां पर आपको इक्विटीज के रिटर्न्स मिलेंगे। बट अगर हम STP प्रोसेस में जाते हैं, वी आर पार्किंग ऑल द मनी इन लिक्विड फंड। हम वो सारा पैसा लिक्विड फंड में डाल रहे हैं और लिक्विड फंड में अगर हम 1 साल का जो मार्क टू मार्केट रिटर्न्स देखेंगे तो वो रिटर्न्स लगभग बैंक रिटर्न से डबल होता है। जो कि अगर बैंक आपको 3.5% दे रहा है तो यहाँ पर आपको 6% to 6.5% to 7% का रिटर्न्स आते हैं। तो ये आपको बैकअप रिटर्न्स दे रहे हैं। जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है वहाँ आपको 3.5% मिल रहे हैं, जो आपके लिक्विड फंड्स में पड़ा है वहाँ आपको मोर देन बैंक रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट आपका एड ऑन होता है एंड यू गेट मोर यूनिट्स एज कंपेयर टू SIP। सो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लमसम पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में और SIP का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है SIP और STP में। आई थिंक ये आपका क्वेरी कंप्लीट होता है कि अगर आप SIP और STP में निवेश करते हैं, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, बट आउटपुट जो हो रहा है, जो पैसा आपका STP में लिक्विड फंड से आ रहा है और SIP में बैंक से डिडक्शन हो रहा है, बस यही डिफरेंस है और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर भी आपको STP में भी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है, SIP में भी आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है, दोनों में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, दोनों में टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरी उच्च इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट वाया SIP, both are the concept where you can invest in mutual funds and you can have a good gain with a capital appreciation for a long period. So बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो लमसम में इन्वेस्ट करके STP का बेनिफिट लेके अच्छे रिटर्न्स
लेना चाहते हैं तो वो एसटीपी के प्रोसेस में जा सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स बैंक से डिडक्शन करके एसआईपी के माध्यम से सिस्टमैटिक वे में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एसआईपी के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये दो विकल्प है जहां पर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, हैविंग बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड सिस्टमैटिक प्लान। और भी अधिक जानकारी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर लेवल पे आपको अपडेट्स देता रहूंगा। नमस्कार।